इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चिरायू मेडिकल कॉलेज के बारे में। क्या हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, अगर हाँ तो हमें क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है और फीस हमें कितनी पे करनी पड़ सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं एक समरी में डिस्कशन करूँ, थोड़ा कभी कभी वर्ड्स नहीं आते मुंह में, डिस्कशन करूं इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर बात करें तो एक ओके मतलब अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिल रहा है, रिसर्च एंड इनोवेशन आपको मिल रहा है, कम्युनिटी एंगेजमेंट मिल रहा है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि स्टूडेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि ये इंस्टीट्यूशन है लोकेटेड है भोपाल, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश का। अब कैपिटल सिटी को बिलोंग करने का आपके पास एडवांटेज ये मिलता है कि आपके पास एजुकेशन वाइज एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल गया, इसके साथ साथ आपको कलीग्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एम्स भोपाल, अगेन भोपाल में है। काफ़ी सारे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश के भोपाल में सिचुएटेड हैं। तो एज अ स्टूडेंट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। मैं एक अच्छा नेटवर्क बना सकता हूं, एक अच्छा एलुमनाई नेटवर्क बना सकता हूं, जिससे मेरी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और मुझे जो नीट पीजी की प्रिपरेशन करनी है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो अगेन मैंने देखा, अगेन इंटरनेट पर रिसर्च किया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताता हूं। सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम नीट यूजी का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। नीट यूजी 2025 एग्जाम देने के साथ साथ आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, ऑनलाइन ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वो काउंसलिंग आपकी कराएगी मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। अगर नहीं पता है कौन सी है, वेबसाइट कौन सी है, तो अगेन उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप चिरायू मेडिकल कॉलेज को लिस्ट करेंगे और अगेन चॉइस फिलिंग में अपना प्रेफरेंस डालेंगे। एक बार आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे और फाइनली फीस देके अपना कंफर्म एडमिशन लेंगे। अब देखिए, एक सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के साथ यही आता है कि मान लीजिए अगर मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है और मेरा जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो हमारा एक टूल भी बना हुआ है जिस टूल का यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी रैंक पे क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं मध्य प्रदेश में 2025 की अगर मैं बात करूं। अब देखिए, यहाँ पे आपको आपका 2025 का रैंक डालना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको रैंक तो पता नहीं होगी। तो आपका जो अभी स्कोर आ रहा है, हमारा एक रैंक प्रेडिक्टर टूल भी, अगेन इन सारे टूल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर आप अपना रैंक मार्क्स डाल दीजिए। मान लीजिए आपने कहा 500 में आपकी रैंक आ रही 1,76,000 से लेकर 2,81,000। हम मान लेते हैं हमारी रैंक है 2,50,000। उसमें आपकी कैटेगरी क्या है, हम अनरिजर्व कर देते हैं, डोमिसाइल हम होम कर देते हैं, कोटा हमारे पास कोई नहीं, कोटा ऑल राउंड कर देते हैं। 2024 का डेटा देखते हैं और जो भी ऑप्शंस हमें समझ में आता है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं चल के। अब देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं एसटी कैटेगरी से देखूं तो क्या मेरे पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, यस हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शन आ रहे हैं 2,50,000 रैंक पे, 2,50,000 रैंक पे। तो ये सारे टूल से आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए आपको हमारी भी जरूरत नहीं है, आपको हमारी टीम को कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं के यहीं मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं कि कोर्सेज क्या क्या ऑफर होते हैं, तो अगेन प्रिडोमिनेंटली हम फोकस कर रहे हैं एमबीबीएस कोर्स में। तो इस इंस्टीट्यूशन में यस एमबीबीएस ऑफर होता है एज पर दी गाइडलाइन जो एनएमसी ने दी है, कि आपका 4.5 ईयर्स का थ्योरी होगा प्लस 1 ईयर का मैंडेटरी आपका इंटर्नशिप होने वाला है। अब एक चीज़ और जो ऐसे स्टूडेंट से डिस्कशन करना चाहूँगा जो कि प्रॉबेबली मध्य प्रदेश को बिलोंग नहीं करते हैं या फिर आउटसाइड मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं, तो इस इंस्टीट्यूशन में ऑब्वियसली बात है आपकी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होगी, लेकिन जो पेशेंट फ्लो होगा, जो पेशेंट से डिस्कशन करेंगे वो ईदर हिंदी होगा या फिर कुछ पेशेंट से आपका इंग्लिश में डिस्कशन होगा। क्यों? क्योंकि बिलोंग करता है एक ऐसी स्टेट को जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अब इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें कैटेगरी वाइज सीट्स इन चिरायू मेडिकल कॉलेज, तो जनरल कोटा सीट्स 212 थी 2024 की हम बात करें, एनआरआई कोटा की 38 सीट्स थी, तो टोटल सीट्स हैं आपकी 250 इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या जाता है, तो देखिए हम 2024 का डेटा लेते हैं तो आप देखेंगे ओपन कैटेगरी के लिए 598 गया था, ओबीसी के लिए 593, 468 आपका एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 333 मतलब 333। तो सेफ स्कोर 605, 600, 480 और 350 आपका जाने वाला है।
अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या इस स्कोर में, क्योंकि देखिए अराउंड 600 के स्कोर में क्या मुझे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, तो आंसर है हाँ। लेकिन इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, चिरायू मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे सर्टेन कंडीशन होती है, वो ये है राउंड 1 में सिर्फ एमपी के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं, राउंड 2 से एमपी के आउटसाइड के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको दे दी, 2024 में ऐसा हुआ था, हो सकता है 2025 में अगर रूल्स चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको हम बता देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो स्कोर है, अब हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो आप देखेंगे जनरल कोटा की जो फीस है वो लगभग 13 लाख रुपए पर ईयर का है, 13 लाख पर एनम का आपका फीस स्ट्रक्चर है जनरल कोटा में, और एनआरआई कोटे में 45 लाख लगभग फीस स्ट्रक्चर है जो 2024 में ऑफिशियली उन्होंने रिलीज किया था। तो आप देखेंगे अगर मैं 13 लाख में 4 लाख का एडिशनल ऐड कर दूं तो आप देखेंगे लगभग 17-18 लाख पर एनम के खर्चे पे आपका एजुकेशन भी हो रहा है, रहना खाना भी हो रहा है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाता है और साथ साथ एक अफोर्डेबल एजुकेशन भी मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे इंस्टीट्यूशन भी है जिनका फीस स्ट्रक्चर 8 लाख पर एनम है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हाँ, लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इस इंस्टीट्यूशन का एक ब्रांड वैल्यू भी है, स्पेशली मध्य प्रदेश स्टेट में। अगर आप मध्य प्रदेश स्टेट को बिलोंग करते हैं तो एक ब्रांड वैल्यू है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का। अब जैसे कि मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, फैसिलिटीज़ के मामले में अच्छा इंस्टीट्यूशन है, कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तरीके से हेल्प आउट करी थी कम्युनिटी की, तो आप जानते हैं, मतलब अगर आप मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं तो चिरायू मेडिकल कॉलेज के बारे में शायद ही ऐसा हो कि आपने ना सुना हो। अब क्वेश्चन ये आता है इस इंस्टीट्यूशन के अलावा भी क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर यही हमारा बजट है और इसमें हमें एडमिशन नहीं मिलता, इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिलता, तो क्या दूसरे ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर इसी बजट पे दूसरी स्टेट में ऑप्शंस मिल सकते हैं, या फिर मेरी स्टेट में मेरे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करें। हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वो कॉलेजेस बताएं जो स्टूडेंट्स को यूजुअली पता नहीं होते, मिल नहीं पाते, या फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, ताकि बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिल सके, जो भी रैंक है उसमें बेस्ट से बेस्ट बजट ऑप्शन आपको मिल सके, ताकि आपका जो सपना है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो सके। तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट करें, वो आपको डिटेल में गाइड कर देंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.